सोचो, एक ऐसा समुद्री सफर जहां से दुनिया बदल गई। एक आदमी जो हजारों किलोमीटर दूर से सिर्फ तिजारत के लिए निकला था, लेकिन उसकी एंट्री ने पूरे हिंदुस्तान का फ्यूचर हिला दिया। नाम था वास्को द गामा। लेकिन सवाल यह है, वास्को द गामा भारत क्यों आया था, और उसका आना सिर्फ एक सफर था या किसी बड़ी कहानी की शुरुआत? 15वीं सेंचुरी का वक्त था। यूरोप में मसालों की दीवानगी अपने पीक पर थी। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, ये सब सोना के बराबर कीमती थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये सब एशिया से आता था, और बीच में अरब और मुस्लिम ताजिर थे जो इस ट्रेड को कंट्रोल करते थे। यूरोप वालों को लगता था, क्यों ना डायरेक्ट इंडिया तक पहुंचा जाए, बिना किसी बीच के आदमी के। और यहीं से शुरू होती है एक डेंजरस मिशन। पोर्तुगाल के बादशाह ने वास्को डा गामा को भेजा, एक ऐसा रास्ता ढूंढने के लिए जो सीधा इंडिया तक ले जाए, समुंदर के रास्ते। सफर आसान नहीं था। तेज तूफान, भूख, बीमारी और अंधेरा समुंदर। कई लोग रास्ते में मर गए, लेकिन वास्को डा गामा रुकने वाला नहीं था। 1498 एक दिन उसके जहाज ने हिंदुस्तान के किनारे को छुआ। जगह थी कैलिकट, आज का कोझिकोड। और यहां से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंडिया में उस वक्त मुस्लिम ट्रेडर्स और लोकल रूलर्स का स्ट्रांग नेटवर्क था। एक पावरफुल मुस्लिम रूलर था। जमोरिन के दरबार में अरब और मुस्लिम ताजिर ऑलरेडी एस्टैब्लिश थे। जब वास्को डा गामा वहां पहुंचा, उसका वेलकम तो हुआ, लेकिन ट्रस्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि लोग समझ गए थे, ये आदमी सिर्फ तिजारत के लिए नहीं आया है, ये एक नई ताकत का पहला कदम है। और फिर टेंशन बढ़ने लगी। मुस्लिम ताजिर जो सालों से ट्रेड कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने अपोज किया। उन्हें पता था, अगर ये यूरोपियंस यहां जम गए तो सब कुछ बदल जाएगा। और वैसे ही हुआ। वास्को डा गामा का पहला सफर सिर्फ एक बिगिनिंग था। उसके बाद पोर्चुगीज वापस आए, ज्यादा ताकत के साथ, ज्यादा वेपन्स के साथ। ट्रेड धीरे धीरे वॉर में बदलने लगा। समुंदर जो पहले सिर्फ तिजारत का रास्ता था, अब जंग का मैदान बन गया। और यहां से शुरू होती है एक और कहानी, एक इस्लामिक रेजिस्टेंस की कहानी। अरब और इंडियन मुस्लिम वॉरियर्स ने पोर्चुगीज के अगेंस्ट खड़े होना शुरू किया। उन्होंने अपनी तिजारत, अपनी जमीन और अपनी पहचान बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। ये कोई सिंपल क्लैश नहीं था, ये दो दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ पुराना ट्रेड नेटवर्क और दूसरी तरफ नई कॉलोनियल पावर। और आज भी जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो समझ आता है कि वास्को डा गामा का भारत आना सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं था, वो एक टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसी कहानी का स्टार्ट जहां से कॉलोनियल एरा शुरू हुआ और साउथ एशिया की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन एक सवाल अभी भी जिंदा है, अगर वास्को डा गामा कभी इंडिया न आता तो क्या हमारी हिस्ट्री कुछ और होती?